आखिर मुद्दों से क्यों भागती है भारतीय जनता पार्टी सरकार? क्यों डरती है मोदी सरकार? अब चीन पर भी डिबेट ना किया जाए, महंगाई पर भी डिबेट ना की जाए, अति पिछड़े वर्ग से जुड़े लोगों से जुड़े मुद्दों पर भी डिबेट ना की जाए, किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी डिबेट ना की जाए। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष डिबेट चाहता था नियम 267 के अंतर्गत, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है उसे रद्द की जाए और करीब 8 से 10 घंटों पर चीन पर बहस की जाए। आप जानते हैं, मोदी सरकार ने यह कहकर मना कर दिया है कि यह गैर जरूरी मुद्दा है। तृणमूल कांग्रेस तो यह भी आरोप लगा रही है कि दरअसल संसद का सत्र 29 दिसंबर को खत्म होना था, मगर मुद्दों से बचने के लिए मोदी सरकार ने एक हफ्ते पहले संसद का सत्र खत्म कर दिया। उन्होंने क्या ट्वीट किया है बाकायदा जानकारी के साथ, वो ये बतला रहे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होना था 29 दिसंबर 2022 को, एक हफ्ते पहले खत्म हो रहा है 23 दिसंबर 2022 को। इसके अलावा उन्होंने इससे पहले भी संसद सत्र नंबर 257 खत्म होना था 12 अगस्त 2022 को, खत्म हुआ 8 अगस्त 2022 को, यानी 5 दिन पहले। संसद सत्र नंबर 256 खत्म होना था 8 अप्रैल 2022 को, खत्म हुआ एक दिन पहले 7 अप्रैल 2022 को। संसद सत्र नंबर 255 खत्म होना था 23 दिसंबर को 2021 को, खत्म हुआ एक दिन पहले 22 दिसंबर को। इसी तरह से पूरी लिस्ट तृणमूल कांग्रेस ने पेश की है, मगर इसकी हकीकत क्या है दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर मुद्दों से क्यों बच रही है मोदी सरकार? चीन को लेकर कुछ सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है, खासकर कांग्रेस उठा रही है। इन सवालों का जवाब देने से क्यों बच रही है मोदी सरकार? क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस ने पहले 5 सवाल पूछे, जवाब नहीं आया मोदी जी से, फिर 7 सवाल पूछे, जवाब नहीं आया मोदी जी से, इसके बाद 5 और सवाल पूछे जो आपके स्क्रीन पर हैं दोस्तों। ये 5 सवाल क्या हैं, कुछ देर बाद। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सोनिया गांधी ने करारा हमला बोला है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर उनका यह बयान, चीन का सीमा पर अतिक्रमण करना गंभीर विषय है, पूरा देश हमारे उन सजग जवानों के साथ खड़ा है जिन्होंने चीन के हमलों को मुश्किल हालात में विफल किया है। आगे सोनिया गांधी क्या कहते हैं, चीन के अतिक्रमण पर सरकार द्वारा संसद में चर्चा करने से इनकार करना लोकतंत्र का अनादर है और इससे सरकार की नीयत पता चलती है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि विपक्ष ने जो है इस पर जबरदस्त लामबंदी की। जैसा कि आप देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में तमाम विपक्ष के नेता मिले, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर गंभीर चर्चा की जाए कि किसी तरह से इस मुद्दे को घेरा जाए, सरकार को घेरा जाए, मगर सरकार जो है वो इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहती। फिर देखिए दोस्तों, वो 5 सवाल जो कांग्रेस ने अपनी तरफ से किए हैं, और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा 2 अहम सवालों का जो कांग्रेस ने पूछा है। सवाल नंबर 4, 2022 में जब चाइना ने घुसपैठ किया था तो मोदी सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी। यही हाल हुआ था करगिल में 1999 में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार, या ये कहा जाए भाजपा, राष्ट्रवाद का चोगा पहने रहती है, और जो असल मुद्दे होते हैं जमीन पर वो जब आते हैं तो पूरी तरह से हिल जाती है। और इसके लिए इन्होंने इशारा किया है गालवान घाटी और 1999 में करगिल को लेकर घुसपैठ। इसके अलावा 5वें सवाल पर गौर कीजिए दोस्तों। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर ने एक बयान दिया था, और वो बयान बहुत अहम था दोस्तों। इस पर गौर कीजिए जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है। केनेथ जस्टर ने एक बयान दिया था कि मोदी सरकार ने अमेरिका को यह नसीहत दी कि आप चीन का नाम मत लीजिए, हमारे संबंध उनसे खराब हो जाते हैं। तो मुद्दा यह कि जब अमेरिका हमारे सवाल उठा रहा है, हमारे मुद्दे उठा रहा है, तो मोदी सरकार उनको क्यों नसीहत दे रही है कि आप चीन का मुद्दा ना उठाएं? यह बात किसी और ने नहीं, अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने एक इंटरव्यू में कही। यही नहीं दोस्तों, 2015 की घटना का जिक्र कांग्रेस अपने तीसरे सवाल में कर रही है, और वो तीसरा सवाल क्या है कि आईएनएस विक्रमादित्य में
सेना के 3 प्रमुख मौजूद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में कहा कि मुझे लगता है कि चीन भारत के लिए सैनिक खतरा नहीं है। यह बात बकौल कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के 3 प्रमुखों को दी 2015 में आईएनएस विक्रमादित्य में। बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, यह सवाल कांग्रेस पूछ रही है। तो इन 5 सवालों के जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिए। इन 5 सवालों में से जो 3 अहम सवाल हैं वो मैंने अभी आपको बताएं। आखिर क्यों दोस्तों, आखिर क्यों? यह एक अहम सवाल लगातार बना रहेगा। और अब दोस्तों, जाते जाते तृणमूल कांग्रेस ने जो दावा किया है उसकी सत्यता परखते हैं। तृणमूल कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मोदी सरकार ने सवालों से डरते हुए 1 हफ्ते पहले जो है शीतकालीन सत्र को बंद कर दिया। क्या यह सही है? तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस खबर की तरफ। इस खबर में आप देख सकते हैं कि तमाम जो सांसद थे उन्होंने आपस में चर्चा की कि देखिए 25 दिसंबर के बाद अगर 27 और 28 को हम संसद की कार्रवाई चलाएंगे, यानी कि नए साल से ठीक पहले, तो कई जो सांसद हैं वो लोग दिल्ली में मौजूद नहीं रहेंगे, वो अपने घर पहुंच चुके होंगे। तो तमाम सांसदों ने बैठकर इस बात पर चर्चा की और वो लोग इस मशवरे पर पहुंचे कि 1 हफ्ते पहले कार्रवाई को बंद कर दिया जाए। देखिए, मोदी सरकार जब कुछ गलत करे तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए, मगर यहां पर अगर 1 हफ्ते पहले कार्रवाई को बंद किया गया है तो इसमें दोष मोदी सरकार का नहीं है। तमाम सांसदों ने मिलकर यह फैसला किया है। हो सकता है तृणमूल कांग्रेस उसमें शामिल ना हो, एक अलग मुद्दा है, मगर सभी सांसदों ने मिलकर सर्वसम्मति से फैसला किया कि 1 हफ्ते पहले हमें कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए। आपने गौर किया, अगर मोदी सरकार ने खुद यह फैसला लिया होता तो इस वक्त सड़क पर कांग्रेस होती, सड़क पर तमाम सांसद होते कि देखिए मुद्दों से बचने के लिए मोदी सरकार ने 1 हफ्ते पहले संसद की कार्रवाई को बंद कर दिया था। इसलिए मेरा यह मानना है कि सरकार की गलत नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, मगर गलत बयानी नहीं की जानी चाहिए विपक्ष के द्वारा, जो कि तृणमूल कांग्रेस कर रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।